किसको वोट देंगी दादी? हम अपने बहन जी को वोट देंगे। काहे लिए बहन जी को? किसी को नहीं आने वही तो घपला ही तो करके आते हैं। कैसे घपला कर ले रहे हैं? कुछ और बताइए। क्या ईवीएम है पता क्या? नहीं, हाँ ईवीएम मशीन से है कि कैसे है कि लाठी बजवाज हैं, हाँ। चिराग जलवाज हैं, हाँ। जनता अंदर तो कुछ तो दम है मोदी जी के अंदर। है। तो थाली बजवा दे रहे अरे हैं। वो भैया थाली भात बजा के कोरोना भाग जाएगा आधा राज जनता है ना। अब जनता का दिमाग नहीं बात नहीं सोचे 85 टहरे 15 शासन करे। हाँ 85 टहरे 15 शासन करे। मायावती की ही देंगे, बहन जी को ही देंगे। ये तो जातवाद देख रही हैं आप। जातवाद नहीं देख रहे हैं। 12 कंप्लीट किया है प्री परीक्षा मेंस में गिराया जा रहा है। तो ये जाति लेवल जो हमारे ऊपर लगा हुआ है ये कहीं ना कहीं हमें धोखा दे रहा है। वही मायावती जी के साथ हो रहा है। नहीं उससे बढ़िया कौन सा अच्छा राज चला सकता है। खुला मंच है, कह रहे हैं बुलडोजर चल जा रहा है जो गुंडे के। बुलडोजर गरीबों के ऊपर चल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं इस बार हम 400 सीटें लाएंगे। कोई नहीं है आगे कोई पीछे। बाजार में बिकती है क्या जो 400 सीटों खुले मंच से बोल रहे हैं अगली बार हम ही बोलने आएंगे। को तो हम भी बोल देते हैं कि भाई हम तो 530 लाएंगे। बोलने से गठबंधन मजबूत लग रहा है कि नहीं आपको? हाँ जी मजबूत है। है। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं राहुल को बोलने का तरीका नहीं पता है, देश कैसे चलाएंगे वो। अरे कुछ लोगों की बात छोड़ दीजिए सर, क्यों नहीं है, बिल्कुल सही है, अच्छा है बोल रहा है, कहते हैं मंच पे बिल्कुल बोल आंख नहीं मिला के पाते बात हैं। करता है। और कैसे कहेगा, जिसे पप्पू कह रहे थे आज उससे डर रहे हैं। कर रहे हैं। और क्या, कुछ लोग कह रहे हैं केजरीवाल से डर रहे हैं मोदी जी, इसी वजह से जेल कर दिया। केजरीवाल के साथ ऐसा करके शायद गलती ज्यादा कर लिए हैं मोदी जी एंड पार्टी। एंड पार्टी। और योगी जी तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें लाएंगे। अरे जिस देश में संत महात्मा गद्दी पर बैठे हैं, उस देश का तो सत्यानाश होना ही होना है सर। सत्यानाश होगा। और क्या, संत का काम क्या है, उसको राजगद्दी चाहिए क्या? वो तो राम मंदिर बनवा रहे हैं। तो मंदिर बनवाए, कुछ भी बनवाए, वो ये चुनाव जीतने का एजेंडा है। और मंदिर क्या बनवाएंगे, भक्ति क्या, वहाँ भगवान कोई मंदिर में रहता है क्या? सही बात है, क्या कहेंगे दादा आप? अभी उनसे पूछ लो। भाई मंदिर बनने से हमको कोई फायदा थोड़ी है। मंदिर की जगह स्कूल बनती, कॉलेज बनता होता, अस्पताल बनता है, उससे हमका फायदा होता है। और जनता का मंदिर बनने से कोई लाभ थोड़ी है, उसमें तो वही बैठेंगे। सरकार कह रहे हैं जनता के पैसों से मंदिर बना हुआ है, अब वो दान से बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, जनता का पैसा जो एसटी वो लागत है जीएसटी, जनता के पैसा से 5 रुपया की बिल ले जाओ हूँ मैं, एक पैसा लागत है। तो जनता का पैसा तो हब्बे अनर्गल पैसा खर्चा करता है मोदी जी। हाँ हम लोग तो भाई बहन जी को वोट देंगे। बहन जी को। हाँ हाँ, जैसा कि हर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, पानी की सुविधा मिली है, शौचालय की सुविधा मिली है। यहाँ कोई चीज नहीं मिला हुआ है। नहीं मिला है। कहीं कहीं मिला है। नहीं है, जरूर है। हाँ। लेकिन समझ लो कि जैसे अभी 40 घर है, 40 घर का ये गांव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 आवास आए हैं। और टॉयलेट 12,000 में टॉयलेट बनता है सर, उसमें आदमी बैठेगा। सरकार तो वहाँ से पास ही कर दी है, अब यहाँ गलती हाँ, गाँव। कुछ लोगों को मिला है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आप सरकार को काहे दोष दे रहे हैं? सरकार तो वहाँ से पास कर दी है। अब आप गांव के प्रधान जो होंगे हाँ। वो ना करते होंगे तो अलग बात है। भाई गांव का प्रधान तो आप समीक्षा क्या करते हैं कि हाँ हमने दिया था, सबको मिला कि नहीं? उनको भी तो करना चाहिए। हम पैसा दे रहे हैं आपको, तो आप जनता तक पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए, इसकी समीक्षा तो भी करना चाहिए। करना चाहिए बिल्कुल। आप तो ईडी सीडी दुनिया भर के भेज रहे हो, ये समीक्षा तो कर रहे हो। योगी जी कह रहे हैं हाँ, उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें लोकसभा में जाएगी। हो सकता है कि 2-4 सीटें मिल जाए तो ठीक 2-4 ही है। सीटें। हाँ हाँ, वो तो चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज तो कोई भी दे 27 में सकता फिर है। आने वाले हैं। नहीं, ऐसा तो जनता तो नहीं दे रही है। हाँ। बाकी कहाँ से जीते और मोदी जी कैसे तो कह रहे हैं कि हम वो उनकी। मोदी जी तो कह रहे हैं हम 2047 तैयारी कर रहे हैं। 29 को छोड़ दो पीछे। अरे यार भाई साहब, देश के जिस देश का या जिस घर का मुखिया ही झूठा फरेबी हो, वो घर क्या सही चलेगा क्या? और जिस देश उन्होंने का तो पूरा घर त्याग जिस दिया है। देश का हाँ। हर बात पे झूठ, पूरा देशवासियों को भरमा रखा है सिर्फ झूठ के बल पर। मोदी जी कहते हैं अपने देश के लिए पूरे घर छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। हाँ, तो हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप लोग भी छोड़ दो अपनी पत्नी, हमारी तरह आज़ाद हो जाओ, मस्त रहो, फर्स्ट क्लास। रेल जो है वो बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया, क्या रह गया हिंदुस्तान में? एकदम भिखारी तो हो गए सब। अंडानी 5वें नंबर पे आ गया है देश। 5वें नंबर पे आ गया है देश। अरे वो तो नान बच्चा 1,40,000 के कर्जीदार हैं।
कितना बड़ा कर्जीदार हो गया। भारत अपन हो गया। भारत के समय में सोने की चिड़िया रही है, आज भारत हो गया। 1,40,000 हाँ। प्रति बच्चे तक पे कर्ज कर्ज है। मोदी साहब ने कर दिया है 10 साल के अंदर। इससे पहले जितने भी तो भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं 15 साल और रहेंगे तब तो क्या हो जाएगा देश। अरे तो क्या करेंगे हम पकड़ के हाथ थोड़ी उतार देंगे। बशर्ते तो देखने के हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता सर कि वो अब की बार अपनी इज्जत बचा सके। हाँ, और कहाँ से जीत ले। खुले मंच से कह रहे हैं 400 पार जाएगा। हाँ खुले मंच से कह रहे हैं वो। हाँ, तो ठीक है, ये तो कुछ हमेशा होगा। न्यूज़ों में सुनता रहता हूँ कि हाँ 400 पार जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। दादी, औरतों का आशीर्वाद है कि नहीं मोदी जी के साथ? नहीं सर, किसके साथ है? मायावती के साथ है। मायावती के साथ। हाँ मायावती तो सीटें नहीं जीत पाती, मुश्किल से मुश्किल 3-4 सीटें जीत पा ठीक रही है, हैं। कुछ भी हो, मगर हम लोग मायावती की ही देंगे, बहन जी को ही देंगे। ये तो जातवाद देख रही हैं आप। जातवाद नहीं देख रहे हैं। एक मिनट, देखो हमारा ऐसा नहीं। हाँ, हम लोग का है, मतलब उनके जमाने में भ्रष्टाचार नहीं था। हाँ, बच्चे भी ठीक थे, औरत भी ठीक थे, लड़की भी ठीक थी। इनके जमाना में लड़की जाने में डर रही है। थोड़ी देर हो जाए, शाम हो जाए, फिर भी डरने लगेगी कि पता नहीं मेरे सामने क्या कैसे हो जाए। है ना भ्रष्टाचार एकदम। भ्रष्टाचार। हाँ, योगी जी तो कह रहे हैं कि लड़कियां आधी रात को भी चल सकती हैं। कुछ नहीं, दोपहर में नहीं जा सकती तो रात में क्या बात है। कह रहे हैं जितने भी गुंडा माफिया हैं सब जेल में हैं, किसी की जेल में हिम्मत नहीं, है। सब छूटे हुए हैं, उनके सब पैर के पास बैठे रहते हैं। जो गुंडा माफिया हैं उनके लिए तो वो पूरा खुला मंच है। कह रहे हैं बुलडोजर चल जा रहा है जो गुंडे करेगा। बुलडोजर गरीबों के ऊपर चल रहा है। गरीबों के ऊपर चल रहा है। हाँ, चलिए ठीक है दादी, आइए और लोग से बात करते हैं हम। क्या बोले थे दादा, बोलिए। हम ये बोले कि 4 बार वो मुख्यमंत्री रही हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। आज तक के जोड़ में शायद कहा कि उनसे बढ़िया कोई काम न किया तो हो। काहे नहीं जीत पा रही है सीट? अब जनता ऐसा क्या का कारण है? एक बात बता दूं, हाँ। एसएससी की परीक्षा हमारा लड़का 12 कंप्लीट किया है, प्री परीक्षा। मेंस में गिराया जा रहा है, तो ये जाति लेवल जो हमारे ऊपर लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमें धोखा दे रहा है। वही मायावती जी के साथ हो रहा है। नहीं, उनसे बढ़िया कौन सा अच्छा राज चला सकता है। आज के समय मैं जातिगत पे नहीं बोल रहा हूँ सर, इसको आप जातिगत पे मत लीजिए। मायावती जी कहीं दिख भी नहीं रही हैं, कहीं रैली भी नहीं कर रही देखो हैं। जब आएगा समय, ऐसी बात तो है नहीं दिखेंगे तो वो जाने। वो जाने, मगर आप वोट नहीं भाई देंगे। उतना देखिए, वोट देने का एक जातिवाद आप भी देख रहे हैं कि वो भी। बात नहीं, ऐसा भी देखेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि विशेषकर जब नज़दीक आ जाए तो उसका हिसाब किताब होगा कि जो इनको हरा सके, तानाशाह को, उसे हम वोट कर सकते हैं। वोट कर सकते हैं। हाँ जी, कोई हराने वाला ही नहीं है इनको भी। तो वो तो समय कोई आए नहीं है तो टक्कर देखा में। जाएगा। टक्कर सारी पार्टियां एक हो जा रही हैं इनको हराने में। कुछ तो ताकत है मोदी के अरे अंदर। नहीं है, उनके पास ताकत होती तो इसके दूना गठबंधन में उनके साथ है। तुम्हारी साथ है? ताकत यहीं से कमजोर हो गई हमारी जो है हाँ। मोदी जी की, हाँ। कि ये जो इंडिया गठबंधन से ज्यादा इंडिया गठबंधन ज्यादा उनके है। पास तो छोटी छोटी पार्टियां हैं। छोटी हो बड़ी हो कुछ यहाँ भी पे हो, जोड़ में अखिलेश तो जी, आ गए। अखिलेश जी, राहुल जी सब साथ में हो गए जोड़ हैं। में तो आ ही गए ना। हाँ। क्यों उनके पास गए आप? नीतीश आप तो जी भी- 40 नीतीश 400 भी के भाग पार आए। खुद ही जा रहे हैं। आपकी इतनी छवि है कि आपके चेहरे में कि जहाँ खड़े हो जाते हो वहीं पूरी जनता मोदी मोदी चिल्लाने लगती है। इन लोगों को लेने क्या जरूरत थी साहब? अच्छा ये बताइए, मोदी जी जब मंच पे भाषण देते हैं, ऐसा क्या राज है कि पब्लिक उन पे दीवानी हो जाती है? हाँ, वो तो कहता क्या है बात कि है? देश के लोग मूर्ख हैं हाँ। और लालची हैं। इन्हें 15 लाख के मैंने जुमला दे दिया हाँ। और उसके बाद में जुमला बता भी दिया हाँ। कि मैं तो जुमला चुनाव के लिए किया था, फिर भी जनता उनके पास चली जाती है। या ईवीएम का खेल है भाई, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। दादाजी? काठी बजवाज हैं, हाँ। चिराग जलवाज हैं, हाँ। जनता अंदर तो कुछ तो दम है मोदी जी के अंदर। कुछ नहीं दम तो है। थाली बजवा दे रहे अरे हैं वो। मोर भैया, थाली भात बजा कोरोना भाग जाएगी, आधा राज जनता जाना। जनता का दिमाग नहीं बा। नहीं सोचे कि 85 टहरे 15 शासन करे। हाँ? 85 टहरे 15 शासन करे। आप ये सोचिए, एक प्रधानमंत्री के बोलने से जब 140 करोड़ जनता ये कर सकती है तो दम तो है उसके अंदर। हाँ, दम है, दम है। सही बात। उसके आवाज में हाँ। एक वाकई जादूगर है। जादूगर है। इसीलिए सब सुनिए, जो इनके बीजेपी के संस्थापक थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी थे और
और बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, सबको साइड कर दिया। बोला कि हमसे झूठा कौन है बे जो जीत के लाएगा। मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं जीत कर लाऊंगा और बीजेपी को सत्ता में, और कर दिया उसने बहादुर। उन्होंने तपस्या की है तो हाँ, कुछ तो बहुत तपस्या क्या है, 100 साल तक तो वहाँ रहे वृंदावन में। 100 साल की एज ही नहीं है अभी उनकी। नहीं हुई क्या? नहीं, अभी तो 75 साल के हैं, 70 साल के। 75 साल के, और 70 साल के कहन के चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ। लाल किशन आडवाणी जी के चुनाव में बैठा दी, आप क्या लड़ोगे? अब तो उम्र निकल गई आपकी। वो बहादुर दहाड़ रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति बनाया आप ही लोग के समाज के लोगों को। हाँ, बहुत सही किया। उसके पास इतना दिमाग है हाँ। जादूगर के साथ साथ कि इस समाज के लोग के बनाओगे तब ये तो लोग भी राजनेता तो हमारे ऐसा ही साथ होना हैं। चाहिए कि उसके पास दिमाग हो। अब देख लो, हाँ। हमारे रामनाथ कोविंद जी थे, हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से जाके राष्ट्रपति बने। और पूजा किसकी करने गए? मंदिर की पूजा किसकी करने गए थे? अब बाबा साहब के संविधान आरक्षण की देन है कि वो राष्ट्रपति बना, तो नहीं चमार राम तुम एक प्रधान नहीं बन सकते थे? कौन से महात्मा हमारे गांधी जी थे जी, जिन्हें महात्मा की उपाधि दी गई है? वो तो राष्ट्रपिता थे। वही तो बना दिया जाएगा मोदी जी को भी। मोदी जी को तो पब्लिक भगवान मान रही है आधे से ज्यादा। हाँ हाँ, तो मानना ही चाहिए उसे, मानना भी चाहिए उसे। अच्छा, अरे भाई जब आइए जब हम लोग- कंगना रणावत जी कह रही 2014 में हमें आज़ादी मिली है, हाँ, कंगना तो रनावत। पूरा जितने हमारे उनको भी शहीद टिकट मिल भी गया। बेचारे उनको भी एक तरह से उसने गाली दिया। टिकट मिल गया है उनको भी। हाँ हाँ, मिल गया भाई। वो तो मंडी में क्या भाव चल रहा है। समझ रहे हैं। सब फिल्म नेता वालों को सबको मिल रहा है टिकट। हाँ बिल्कुल, उनको मिलना चाहिए। फिल्मी दुनिया होनी चाहिए भाई की। नहीं हाँ, जानेगा, नचनिया बजनिया का शासन होनी चाहिए। भूखा जाने पीर भराई जिस, वो क्या जाने कि भूखा दूखा कैसे होता है, कैसे गरीब होते हैं, कैसे क्या होते हैं। हम लोग यार ऐसे घाम में दोपहरिया में धान गेहूँ काटे दिए जाते हैं, हाँ दोपहर में, और उन कुर्सी में मंच लगाए बैठा है, उनका कौन गम परवाह है? सारे किसान चाहे मर जाए, भूखा मर जाए। किसान को पेंशन तो दे रही है। 5 किलो राशन दे दी है। हाँ। जगह 10 परिवार है हाँ। तो 5 किलो राशने में दाल नून तेल ये सब 5 किलो में चल जाता है। बजरी दे रही है इस बार, हाँ, शरीर बजरी- बनाइए खा के। हाँ, बजरी भुजाई चबा। हाँ। हाँ, का- राशन लिए कि नहीं आप? हाँ, राशन लिए, हाँ लिए। ले रहे हैं? हाँ, बजरी मिली है। बजरी मिल रही है। हाँ, राशन मिल रहा है भाई, ऐसी हाँ, बात नहीं है। राशन भाई राशन तो आधा किलो प्रति 5 किलो पे कट रहा है। कट रहा है और जहाँ तो नहीं कट रहा है आप। नहीं, हाँ। जितने लोग भी है भैया हमारे यहाँ तो सुन ला, वो तो कांटा में अलग काटा है, माने दिखावटी। सच है, साफ साफ हमसे बोला है कोटेदार कि भैया 5 किलो में आधा किलो कटेगा। हम गाँव वाले को बोल दी नहीं भाई, जैसे यहाँ काटा था ना भाग के उनके पास गए, उन्होंने ये शब्द रखे कि भैया इतना तो कटे। दादी किसको वोट देंगे इस बार? आप बताइए किसको देंगे वोट? खुल के बताइए आप, का बोली किसको देंगे हमका वोट? कुछ मिलबे नहीं कर, हम का बताइए। क्या क्या नहीं मिला है आप बताइए, हाँ, किसको देंगे वोट? हमसे न बोलो। अरे उनका हक है, उनको बोलने दीजिए। किसको वोट देंगे आप? तय बोल दी तय सही से तय बोल दे। किसको वोट देंगे दादी? हम अपने बहन जी को वोट देंगे। काहे लिए बहन जी को? तय बोल ले बहन हाँ, काहे लिए बहन जी को देंगे? कुछ बता दीजिए कुछ कारण। अरे हम कि आपकी जाति के हैं इसी वजह से पढ़े देंगे? लिखे नहीं बताइए, समझे नहीं बोलबो करे तो मतलब जो आपको बताएगा वही वोट दे देंगे आप? नहीं कब कहली थोड़ को करब तो ना। मायावती को काहे दे रही हैं आप? मोदी जी को दीजिए, राशन दे रहे हैं, वो आवास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं फ्री। हाँ, हमारे लोग का मायावती को वोट जाता है। मायावती को जाएगा, एकदम क्लियर है मायावती को। चलिए, इन लोग का वोट मायावती को जाएगा। इस गांव में सबका वोट मायावती को जाएगा। भाई साहब किसको वोट देंगे? मायावती। खुल के बताइए। मायावती। काहे लिए? अब हमारी इच्छा है। इच्छा काहे लिए? अरे अब हम हमेशा देते आए हैं, इसको ही देंगे ना। मतलब आपकी जात की है? हाँ, इसके लिए। हाँ, जात है कुछ भी हो, हम लोग उसके ही देंगे और किसी को भी कहाँ नहीं। जीत रही है मैडम जी? कहाँ जीत पा रही हैं वो? और नहीं जीत पाए, कुछ भी करे देते रहे हम लोग। 2-3 सीट तो वोट देने से हमारे का लोग बहुत बड़ा विकास होता है। होता क्यों नहीं मायावती का? कुछ भी हो, हम लोग उन्हीं जिसको दे के आ रहे हैं वही चीज देंगे बस। कोई बाहर जाके बिल में घुस जाते हैं। ना गुंडा माफिया। इतना बड़ा अगर दूसरे को भी देंगे ना तब भी हमारी बात नहीं मानेगी। ये सरकार जो है हाँ। कह रही है जितने गुंडा माफिया हैं सब बिल में घुस गए हैं। क्या बोलेंगे इस पे? का अभी मुख्तार अंसारी देखिए, हाँ। अटैक आ गया डर के मारे। हाँ भैया, ठीक है भाई।
अतीक अहमद भी चले गए। हाँ हाँ हाँ, तो सरकार में दम तो है कुछ? बिल्कुल बहुत बड़ी जमा है भैया। गुंडा मानते हैं कि नहीं अतीक को आप? हाँ हाँ बिल्कुल, वो माफिया रहबे भी की कौनो। मुख्तार को मानते हैं? हाँ बिल्कुल रहे भाई। नहीं भाई, मुख्तार को नहीं मानते आप? नहीं। अतीक जी के तो हमारे क्षेत्र के रहे करीब करीब उनके हिसाब से हम लोग करीब जाने थे, बशर्ते इनके में पूरी तरह से भी अवगत नहीं ना मुख्तार जी के। मुख्तार जी के। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ की जितनी जनता है 2024 में मोदी जी के खिलाफ है। और ये किसको वोट देंगे आप? बहन जी को वोट देंगे। किसको वोट देंगे? बहन जी, किसको वोट देंगी? बहन जी माया। बहन जी। देखिए हम खिलाफ नहीं मोदी जी के, ये पलट रहे हैं आप? नहीं पलट सही है। हाँ। मैं पलट नहीं रहा हूँ, मैं खिलाफ किसी भी सरकार के नहीं हूँ, लेकिन वर्तमान सरकार के ऊपर आदमी उंगली उठाता है। आप 70 साल कांग्रेस को गिनाते, अरे कांग्रेस को तो जनता ने जो किया था वो दे दिया, आप क्या किए? सरकार बोल रही 70 साल में देश को पीछे कर दिए हैं। बिल्कुल पीछे कर दिया, उसको जाने दो। आप कितना आगे के हैं देश के, हमको ये देखना हो। जैसे तो रहे 5वें नंबर पे ला अब हम दिए। प्रधान बने तो हम पिछले प्रधान है कि सब जनता के सामने गिनाते रहे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करके दे रहा हूँ। हमें अपने पे होना चाहिए ना अच्छा, कि हम दूसरे के दोष देते हैं, अपना देख नहीं रहे हैं। आज पूरा देश बिलख रहा है, परेशान हो रहा है। किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? बहन जी को। किसको वोट देंगे? बहन जी को। किसको वोट देंगे भाई? बहन जी को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितने लोग हैं सब बहन जी को वोट देंगे, चाहे बहन जी जीतें या ना जीतें। इन लोग के लिए बहन जी ही सारा काम करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। जैसे कि वो सत्ता में नहीं है तो कैसे करेंगे आपके लिए काम? सत्ता में नहीं आएंगे वो तो कैसे काम करेंगे? भाई सत्ता में आएंगे कैसे? नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। जब सब पब्लिक तैयार ही हो जाएगी। मिलेगा हाँ कभी चांस हाँ, सर एक बात बताओ, अगर सत्ता में इस बार वर्तमान में नहीं है, जाति समीकरण तो हमारे देश में करीब करीब हाई मोदी जी है। कह रहे हैं सुनिए, 2047 तक किसी को नहीं आने सुनिए, देंगे। और 4 बार मुख्यमंत्री लोगों क्या ने आंटी? बनवाया है। घपला करके। घपला करके। हाँ वो हाँ, कह रहे हैं 2047 तक किसी को नहीं आने वही देंगे। तो घपला ही तो करके आते हैं। कैसे घपला कर ले रहे हैं कुछ और बताइए क्या? आप। ईवीएम है पता क्या? नहीं, हाँ ईवीएम मशीन से है कि कैसे है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम लोग आँख से देखे तो है नहीं, मगर है घपला। मोदी जी कहते हैं कि हमारे साथ महिलाओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो आप भी महिला हैं। अरे भाई महिलाओं का आशीर्वाद तो है ही, हम भी कह दें यहाँ से। हाँ, या लड़की लोग हैं या और आदमी हैं, भाई सभी कह दें हाँ है तो क्या मेरा नहीं है तो और सबका तो है ही। सबका है ना? हाँ तो आप किसको वोट देंगी? बस बहन। बहन जी। आप लोग देख रहे हैं सबके मुंह में बहन जी का नाम है। ये ऐसा गांव है कि यहाँ कोई और पार्टी नहीं आ सकती, सिर्फ बहन जी आएंगे।